बच्चों का मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम, ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों 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 मेरी नस्लों पे है दस्ते करम, ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे है दस्ते करम, ज़हरा के बच्चों का। ज़माने का कोई भी रंज से रुसवा नहीं करता, ज़माने का कोई भी रंज उसे रुसवा नहीं करता, सुकूनत पा ले जिस सीने में गम, ज़हरा के बच्चों का सुकूनत पा ले जिस सीने में गम, ज़हरा के बच्चों का। और हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता भरम, ज़हरा के बच्चों का मुझे झुकने नहीं देता भरम, ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे है दस्ते करम, ज़हरा के बच्चों का। और नबी के दीन की खातिर किए कुर्बा 72 सर, नबी के दीन की खातिर किए कुर्बा 72 सर, बुलाएं किस तरह एहसान हम, ज़हरा के बच्चों का बुलाएं किस तरह एहसान हम, ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे है दस्ते करम, ज़हरा के बच्चों का। सुभान अल्लाह, ये एहसान ही तो है ज़हरा के शहजादों का कि इस्लाम का चमन हरा भरा है। जरा मोहब्बत से कह दो अल्लाह अल्लाह, क्या शान है। ये करबला के ताजदार इमाम यानी मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हजारों दीदार सजदे ज़मीने करबला तुझ पर, हजारों दीदार सजदे ज़मीने करबला तुझ पर, तेरी नजरों ने देखा है अज़म, ज़हरा के बच्चों का, तेरी नजरों ने देखा है अज़म, ज़हरा  ज़हरा के बच्चों का।
और गुलिस्तान पैगंबर का हर एक गुल है गुले तनवीर, मुमासिल ही नहीं रब की कसम ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे है दस्ते करम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह एक बार और दुरूद पाक पढ़िए। बारगाह गौसे आज़म में चंद अशआर समाअत कर लें। ऐ गौसे ज़मा अब्दुल कादिर, ऐ शाह जिला मुहय्यिद्दीन, ऐ शाह जिला ऐ मुहय्यिद्दीन, ऐ गौसे ज़मा अब्दुल कादिर, ऐ शाह जिला मुहय्यिद्दीन, ऐ शाह जिला मुहय्यिद्दीन, ऐ नूर नबी वलियों के वली, ऐ नूर नबी वलियों के वली, ऐ हज़रत मीरा मुहय्यिद्दीन, ऐ हज़रत मीरा मुहय्यिद्दीन। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हैदर की आँख के तारे हो, ज़हरा के राज दुलारे हो, ज़हरा के राज दुलारे हो। हैदर की आँख के तारे हो, ज़हरा के राज दुलारे हो। हसनैन के दिल की धड़कन हो, वलियों के सुल्तान मुहय्यिद्दीन, वलियों के सुल्तान मुहय्यिद्दीन, ऐ नूर नबी वलियों के वली, ऐ हज़रत मीरा मुहय्यिद्दीन। जो होश उड़ा कर आते हैं वो होश में लाए जाते हैं, जो होश उड़ा कर आते हैं वो होश में लाए जाते हैं। सबसे अलग तेरा मैं खाना है, सबसे अलग तेरा मैं खाना, ऐसा ये ज़ीशा मुहय्यिद्दीन, ऐसा ये ज़ीशा मुहय्यिद्दीन। और गर्दन वलियों की ज़ेर कदम ऐलान मुसलसल करती है, गर्दन वलियों की ज़ेर कदम ऐलान मुसलसल करती है। सब चरख़े विलायत के तारे तुम मेरे दरशा मुहय्यिद्दीन, तुम मेरे दरशा मुहय्यिद्दीन। और फर्शी भी करे अर्शी भी करे बस तेरी विलायत का चर्चा, फर्शी भी करे अर्शी भी करे बस तेरी विलायत का चर्चा। महबूब हो
महबूबे रब के महबूब हो, महबूबे रब के महबूबे सुबह मोहय्युद्दी, महबूबे सुबह मोहय्युद्दी। इमदाद करो शैअन लिल्लाह, दिल शाद करो शैअन लिल्लाह, दिल शाद करो शैअन लिल्लाह। ऐ शेख जहां ऐ मुर्शिद मां, ऐ पीरे पीरा मोहय्युद्दी, ऐ पीरे पीरा मोहय्युद्दी। दुरूद पाक सैयदना मौलाना वालिहि सहाबी अजमईन सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह अलैहि सलातो व सलाम व अला आलिहि व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप हज़रात मेरे साथ पढ़े चूंकि आज थोड़ी आवाज में मुत्तसिर है तो एक कलाम और बारगाह गौसे आज़म आइए माशाअल्लाह। बदर सर मस्जिद के इमाम साहब हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब और हमारे मोहम्मद अनीस साहब माशाअल्लाह यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला हम सबको फैज़ान गौसे आज़म से मालामाल फरमाए और अल्लाह ताला आप हज़रात जो मोहब्बत से यहाँ बैठे हैं जिक्र गौसुल वरा सुन रहे हैं, अहले बैत का जिक्र सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा असली पावर तो यही है, इसमें दोनों जहां की बरकत है, एक जहां की नहीं दोनों जहां की बरकत। मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का और दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर। आप भी मेरे साथ पढ़ें कि गौसुल वरा गौसुल वरा गौसुल वरा कहो, गौसुल वरा गौसुल वरा गौसुल वरा कहो, गौसुल वरा गौसुल वरा गौसुल गौसुल वरा गौसुल वरा गौसुल वरा कहो। पीरों के आप पीर हैं या गौसल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौसल मदद। आलम के दस्तगीर है या गौसल मदद। गौसुल वरा गौसुल वरा कहो, गौसुल वरा गौसुल वरा गौसुल वरा कहो। हज़रत हसन हुसैन के चश्मो चराग हज़रत हसन हुसैन के चश्मो चराग अरे बेमिसाल बेनज़ीर है या गौसल मदद। गौसुल वरा कहो, गौसुल वरा गौसुल वरा गौसुल वरा कहो। और सदका हसन हुसैन का हमको भी दीजिए, सदका
अरे हम कादरी फकीर हैं या गौसे अल मदद गौसुल वरा गौसुल वरा गौसुल वरा कहो गौसुल वरा गौसुल वरा गौसुल वरा कहो। कैदे गलग में अलग से रिहाई दिलाइए हम बेबसो असीर हैं या गौसे अल मदद गौसुल वरा गौसुल गौसुल वरा गौसुल वरा कहो गौसुल वरा गौसुल वरा गौसुल वरा कहो। और तन्हा गरीब आपका अजमल है हुजूर तन्हा गरीब आपका अजमल है हुजूर। अरे दुश्मन बहुत कसीर है या गौसे अल मदद गौसुल वरा गौसुल वरा गौसुल गौसुल वरा गौसुल वरा गौसुल वरा कहो। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मरजाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात की महफिल मुबारक पीराने पीर मीराने मीर सरकार गौसे पाक की बारगाह में आप हजरात ने बड़े ही उसको एहतशाम के साथ बड़ी शान और शौकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी हलाल और जायज रोजी से 11वीं शरीफ के मुबारक जश्न पाक का इनेकाद किया। अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपके घरों में खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला का करोड़ों एहसान अजीम है कि रब तबारक व ताला ने हमें नबी दिया तो नबियों का सरदार, हमें सहाबा मिले तो हुजूर के सहाबा जो एक एक बेमिसलो बेमिसाल है, हमें शहीद मिले तो शहीद आजम, हमें इमाम मिले तो इमाम आजम, गौस मिले तो गौसे आजम, गौस मिले तो गौसे आजम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें न किसी बात का खौफ है और न किसी बात का गम। कुरान पाक के 11वें पारे में और आयत रुकू नंबर भी 11 और जिक्र है 11वीं वाले आका का। अल्लाह ताला ने एक ऐसी निस्बतें रखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उन निस्बतों से हम जुड़े हुए हैं और अल्लाह ताला इन निस्बतों को, हमारी निस्बतों को अल्लाह सलामत रखे। हमारे तो बुजुर्गों ने हमें ये गुट्टी में पिलाया है कि जब कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है तो हम या गौसल मदद का नारा लगाते हैं और गौसे आजम का नारा लगा दिया। अल्लाह शहजादा आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन फरमाते हैं, कहते हैं कि कहा जिसने या गौस अगिसनी तो दम में,
कहा जिसने या गौस अगिसनी तो दम में हर आई मुसीबत टली गौस आज़म। और हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे। अरे तुम्हें ना खुदाई मिली गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। और जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। अल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी शान दी है पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर को कि जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। अरे तुम्हें ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। अल्लाह अल्लाह ये शान है बगदाद के दूल्हा की, पिराने पीर रोशन ज़मीर की। 12 साल की डूबी हुई कश्ती। बड़ी मशहूर रिवायत है, बड़ा मशहूर वाकया है कि एक ज़ईफा, एक बूढ़ी माँ जो बड़ी लागिर हो गई, कमजोर हो गई, मगर अल्लाह अल्लाह उसका तवक्कुल, उसका भरोसा, उसका एतमाद कितना मजबूत था, कितना मजबूत था कि बगदाद शरीफ के दरिया दजला पर वो बूढ़ी माँ जिसका जवान बारात लेकर गया 12 साल हो गए। किसी का हादसा होता है, दुनिया है, बहुत से हादसे हुए, न जाने कितने हजारों लोग चले गए। अभी हमारे करीब शहर मोरबी में एक हादसा हुआ, लेकिन लोग कब तक याद करेंगे, कब तक अश्क बहाएंगे? 1 साल 2 साल, उससे भी बड़े बड़े हादसे हो गए, आदमी 10 साल में भूल जाते हैं। मगर ये अल्लाह की नेक बंदी और उसको अल्लाह और रसूल की जात पर इतना भरोसा था। और रोजाना आती थी असर के बाद, रिवायतों में सुबह से शाम तक दरियाए दजला पर रहती वो, और दूरबीनी से उसकी आंखों में ज़ौफ आ गया, उसकी बसारत में, उसकी आंखों में जो बसीरत है वो कमजोर हो गई, मगर दूरबीनी से दरिया को देख रही, मुशाहिदा कर रही। रोजाना 12 साल में एक दिन भी ना छूटा। बगदाद वालों ने कहा, ऐ बूढ़ी माँ अब भूल जा, 12 साल हो गए, अब कश्ती भी खत्म हो गई, कहीं नामो निशान नहीं है, कश्ती का एक तख्ता भी नहीं मिला है, कश्ती भी खत्म हो गए, उसमें सवार सारे लोग खत्म हो गए। लेकिन बूढ़ी माँ ने कहा कि कोई ऐसा दिन तो आएगा कि मेरे सब्र की घड़ियां खत्म होगी। और 12 साल के बाद अल्लाह अल्लाह उसकी किस्मत का सितारा बामे उरूज को पहुंचा। उसकी किस्मत का सितारा यानी उसका इंतजार खत्म हुआ। और असर के बाद 12 साल के बाद उस ज़ईफा ने एक बुजुर्ग हस्ती को देखा जिसकी पेशानी में खुदाए पाक के नूर के जलवे देखे, नूरे रब्बानी की तजल्लियात चमकती हुई देखा तो कदमों में गिर गई। वो हस्ती कोई और न थी, वो हजरत सैयदना अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त के शहजादे थे। वो सैयदा फातिमा सानी फातिमा के शहजादे थे, जमाना जिन्हें गौसे आजम कहता है। अल्लाह कदमों में गिर गई और कहती है कि 12 साल हुए ऐ शहजादे, मैंने किसी बुजुर्ग के पास जाकर दुआ नहीं कराई, मगर आज आपकी पेशानी, आपके चेहरे को देखा तो लगा ये कोई आम इंसान नहीं है, अल्लाह का महबूब बंदा है। इसलिए आपकी बारगाह में ये मेरा अरीजा पेश है कि आप करम फरमाए, आप दुआ कर दें। अल्लाह अल्लाह गौसे आज़म तो वो हैं जिनका लक़ब है मुहय्युद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले, है ना। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला एक मर्तबा जा रहे हैं, आपने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक इंसान जो बड़ा कमजोर है, लागिर है,
जिसके रुखसार अंदर मुंह में धस गए, हड्डियां नजर आने लगी, आंखें अंदर चली गई, आंखों में उसकी बसीरत नहीं है, आंखों के ढेले अंदर चले गए, बोलने की सकत नहीं है, उठने की ताकत नहीं है, हड्डियां ही हड्डियां हैं। और वो लाठी के सहारे पर ऐसे कमर झुकाकर वो ज़ईफ बैठा है, पुकारा, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आइए मुझे सहारा दीजिए, मुझे खड़ा कीजिए। गौसे पाक आए, हुजूर गौसे पाक ने अपने नूर वाले हाथों से उसके बाजुओं को पकड़ा, हाथों को पकड़ा, और जनाब दस्तगीर महबूब सुबहानी ने उन्हें उठाया, उन्हें खड़ा किया। जैसे ही गौसे आजम ने उस बुजुर्ग को खड़ा किया तो उसके जिस्म में हड्डियां भरने लगी, गोश्त जमने लगा, गोश्त आने लगा, आंखों में बिनाई आ गई, चेहरे पर चमक आ गई, पैरों और हाथों में ताकत आ गई, वो तवाना और तंदुरुस्त, वो हेल्थी हो गया। अभी तक कमजोर था, हड्डियां नजर आ रही थी। गौसे आजम ने उसे उठाया तो वो सरसब्ज और शादाब हो गया, खिला खिला हो गया, तंदुरुस्त हो गया, एकदम तंदुरुस्त। और कहा, अब्दुल कादिर, मुझे पहचाना, मैं तुम्हारे नाना जान का दीन हूं, मैं अल्लाह और उसके रसूल का दीन हूं, इस्लाम हूं। मुझे करबला की जमीन पर तुम्हारे दादा ने जिंदा किया, कभी किया, मगर कुछ लोगों ने उसके बाद जो है कमजोर कर दिया, और आज आपने मुझे ऐसा सहारा दिया कि अब कयामत तक है अब्दुल कादिर मैं कमजोर नहीं हो सकता, तुम मुहय्युद्दीन हो। यानी इस्लाम की तरफ से ये लक़ब मिला है गौसे आज़म को, मुहय्युद्दीन, यानी दीन को जिंदा करने वाले, दीन को तक़वियत देने वाले, दीन को हयात बख्शने वाले का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह अल्लाह। तो जनाब गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी अबू मोहम्मद मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला ज़ईफा से कहते हैं, ऐ मेरी बूढ़ी माँ, ऐ ज़ईफा, तेरा इंतजार खत्म हुआ, अब देख 12 साल के बाद रोजाना तो देखती, अब देख वही कश्ती है ना जिस पर तेरा बेटा सवार होकर दुल्हन लेने गया था। अल्लाह, देखिए गौसे पाक की जबान में अल्लाह ने कैसा पावर रखा है। अल्लाह अल्लाह। देखा उस ज़ईफा ने तो सारे लोग जमा हो गए कि कश्ती तो वही है, 12 साल पहले। वाकया तो बड़ा मुख्तसर है, मगर उसका एक आप पस मंजर देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे आप, उसका अगर तबसरा पढ़ेंगे तो उसमें गौसे आजम की करामत, मगर कितनी वजनी करामत, अल्लाह ने कितना तसर्रुफ अता फरमाया है अपने महबूब रसूल सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादी अब्दुल कादिर जिलानी को। कितना रुतबा है गौसे आजम का। अल्लाह अल्लाह कि 12 साल से जो कश्ती गायब थी, मौरिखीन ने लिखा है कि पुर्जे कश्ती के खत्म हो गए, तख्ते खत्म हो गए, और इंसानों की हड्डियां तक मछलियां निगल गई, खत्म हो गए। यानी 12 साल में तो कोई मामला इतना दरहम बरहम हो गया, मगर आन की आन में गौसे आजम ने कहा, देखो आ रही है कश्ती। तो अल्लाह अल्लाह, 12 साल पहले कश्ती में जो रंग था वही रंग कश्ती में लगा हुआ है। 12 साल पहले दूल्हा और दुल्हन बाराती जो जो कपड़े पहने हैं, औरतों ने जो जेवरात पहने, वो सब के सब सलामत है। वही कपड़े, कपड़ों का रंग भी नहीं गया। देखा जाए तो कितना बैकग्राउंड आप देखेंगे तो कितनी अजीम शान करामत है गौसे आज़म, है ना। अल्लाह अल्लाह। यानी सही सलामत 12 साल के बाद ये कश्ती दजला के किनारे आ गई। ये इतनी बड़ी अजीम शान करामत है कि सारे वलियों की करामतें एक तरफ, गौसे आजम की एक करामत एक तरफ।
जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुम्हें ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। सुभान अल्लाह अल्लाह। ये जनाब दस्तगीर महबूब सुब्हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। वहीं गौसे आज़म जनाब सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुब्हानी रज़ी अल्लाह तआला सन हिजरी 470 यानी 77 में जीलान में पैदा हुए। वालिद गिरामी जिनका नाम कुन्नियत के साथ लक़ब के साथ अबू साले मूसा जंगी दोस्त है। अबू साले आपकी कुन्नियत है, सैयद मूसा आपका इस्म शरीफ, आपका असली नाम, और जंगी दोस्त आपका लक़ब है। जंगी दोस्त यानी आप जंग को दोस्त रखते हैं। और किससे जंग करते हैं? ये अल्लाह वालों का जो जंग है वो तज़किया नफ्स है। नफ्स के साथ जंग करना है ना। नफ्स कहता है कि ये खा लें वो खा लें, नफ्स कहता है कि अच्छा खाएं, तो कहते अच्छा ये खाना है, तुझे मिठाई खाना है, दरख्त के पत्ते खिला, तेरे लिए ये अच्छा है। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मशहूर वाकया है सेब वाला, कि सेब नदी से बहता हुआ जा रहा है। आप 3 दिन से मुबाह चीजें खाकर अल्लाह की इबादत कर रहे, रियाजत कर रहे। सेब नदी में बहता हुआ देखा तो क्या अल्लाह की नेमत है, उठाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। सेब तो खा लिया, दिल में ख्याल आया कि ये सेब अगर नदी में बहता हुआ चला जाएगा तो जाय हो जाएगा, इससे बेहतर है कि मैं खा लूं। खा लिया, लेकिन खाने के बाद नफ्स ने कहा, अंदर से आवाज आई, ऐ अबू साले, ऐ सैयद मूसा जिलानी, इसका असली मालिक यानी मालिक की हकीकी तो अल्लाह ताला है, राज़िक अल्लाह है, मगर जिसके बाद का ये सेब है उसे तलाश कर, उससे माफी तलफी चाह ले, उसे माफी मांग ले उतनी देर में जब तक कि ये सेब खून बनकर तेरी रगों में गर्दिश करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए दौड़े दौड़े जा रहे हैं तेज कदमी के साथ। जीलान के एक मशहूर बुजुर्ग हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमई का बाग नजर आया। पता नहीं था कि ये इनका बाग है, मगर उस बाग की जो फल आवर दरख्त थे जिसमें सेब लगे थे, पके हुए दरख्त, कुछ डालियां नदी की तरफ झुकी हुई थी और उसी से ये फल गिर रहे थे। आपने ये तहिया बांध लिया, आपने ये अज़्म मुसम्मम कर लिया कि वाकई में ये सेब जो मैंने खाया है इसी बाग का। पूछा, दरबान था, चौकीदार था, का किसका बाग है? कहा सैयद अब्दुल्ला सोमई रईस जीलान का। अपने जमाने के बहुत बड़े वली कामिल मुर्शिद बरहक थे वो। कहा उनसे मुलाकात करना, का वो असर के वक्त आते, असर मगरिब यहाँ पर पढ़ते। इंतजार किया, वहीं पर बाग के दरवाजे के पास फर्रोकश हो गए, वहीं पर बैठ गए कि जब तक वो बुजुर्ग नहीं आएंगे, माफ नहीं करेंगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बुजुर्ग आए, ये भी अहले बैत, वो भी अहले बैत, ये भी वली, वो भी वली। वलीरा वली में शनास, वली वली को पहचानता है। एक नजर देखा, मुसाफा हुआ, मौनका हुआ, सलाम हुआ और उस दरवेश कामिल ने कहा, ऐ शहजादे, ऐ साहिबजादे, आओ अंदर आओ, अंदर बैठकर बात करेंगे। असर पड़ी, मगरिब पड़ी और हजरत अब्दुल्ला सोमई ने उन्हें कुछ फल पेश किए, कुछ शरबत पेश किया। ये अहले बैत और अल्लाह वालों का एक अखलाकी फरीजा होता है। आने वाले मेहमान को बिठाते हैं, आने वाले की कदर करते हैं। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद जब बातचीत शुरू हुई, कहा है नौजवान किस लिए आए हो? का हुजूर बात ये है, पूरा वाकया बताया। का माफ तो करूंगा मगर कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं। एक तो शर्त होती है एक वचन, और शर्तें यानी बहुवचन। अब एक सेब के लिए शर्तें का ऐसा है बेटा कि पहली शर्त यह है कि 2 साल तक बाग की रखवाली करो, का मंजूर है। अगर हम किसी की कोई चीज मिठाई वगैरह या कोई भी फल है खा लें बगैर इजाजत के,
फिर इल्ला माशाअल्लाह हमारे ज़हन में बात आ जाए और हम कहें कि अरे भाई मैंने आपको पूछे बगैर ये चीज खा ली, तो आप मुझे माफ कर दो, तो वो कहेगा कि अकड़ी शरत है मुझे दुकान ते 2 महीना भी तो हम माफ करिए। तो हम क्या कहेंगे, भाई चीज तुम्हारी 10 रुपये की 50 रुपये रख, लेकिन 2 महीना बैठना ये मेरे बस की बात नहीं है। मगर अल्लाह वालों की शान निराली है, अल्लाह अल्लाह उनका मकाम अलग है, उनका रुतबा बहुत बुलंद है। का ठीक है 2 साल की रखवाली बाग की, का इधर ही आपको रहने का ये कमरा है आपके लिए, यहाँ रहने सहने का खाना आपके लिए इंतजाम हो जाएगा, यहाँ बाग की रखवाली करो 2 साल। एक रिवायत में 12 साल भी है, लेकिन 2 साल वाली रिवायत जो है मजबूत है। 2 साल तक बाग की रखवाली की, फिर आए का हुजूर 2 साल हो गए, का मैंने कहा था शर्तें हैं, अब आखिरी शर्त और है। का क्या बात है? का वो ये है कि मेरी नौजवान बेटी है और मेरी एक लौती बेटी है, वो आंखों से अंधी है, नाबीना है, हाथों से लूंजी है, पांव में ताकत नहीं है, बोलने की जबान नहीं है, यानी गूंगी है, कानों से बहरी है। उस मेरी बेटी से तुम्हें निकाह करना होगा, अगर निकाह करोगे तो ये सेब तुम्हें मैं माफ कर दूं। अल्लाह हजरात, आज हम जब रिश्ता देखने के लिए नौजवान का जाते हैं, नौजवान में बहुत सी खामियां होती है, मगर अगर सामने वाली बच्ची में एक भी नक्श होता है तो रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं, बड़ी तहकीक करते हैं, बड़ा देखते हैं, तब जाके रिश्ता तय होता है। मगर यहाँ तो मामला ऐसा है जो हयत बताई जा रही है हजरत अब्दुल्ला सोमई की तरफ से कि ये एक नक्श नहीं है, कई नकाइस जाहिरी बताए कि ये बात है। और निकाह करना ये कोई खेल तो है नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का मामला है। पूरी जिंदगी, इज़्दिवाजी जिंदगी, कपल लाइफ, दाम्पत्य जीवन, पूरी लाइफ का सवाल है। मगर अल्लाह अल्लाह खंदा पेशानी के साथ सेब माफ कराने के लिए कहीं ये शैब का सवाल मैदान महशर में ना हो का मंजूर। निकाह की तारीख और निकाह का दिन आया, निकाह हुआ, इजाब कबूल हो गया। निकाह के बाद हजरत सैयदना मूसा जंगी दोस्त अपने हुजरे में जाते हैं, कमरे में जाते हैं, और दुल्हन से पहली मुलाकात है। जैसे ही अंदर गए तो पाक तीनत शहजादी ने अपने सर के ताज अपने शोहर से कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्लाह, जब ये सुना के सलाम किया, आपने जवाब दिया और उल्टे कदम वापस कमरे से निकल गए। फजर के बाद आपके ससुर मोहतरम से मुलाकात हुई तो कहा, बेटा क्या बात है, चेहरा क्यों अफसुर्दा है? का हुजूर बात ये है कि जो आपने बात कही थी अपनी बेटी के ताल्लुक से, तो मैं जब अपने हुजरे में कमरे में गया तो दुल्हन ने तो मुझे सलाम किया। मैंने ये ख्याल किया कि जो आपने हयत बताई थी क्या वाकई में आपकी शहजादी ही है? कहा वो मेरी शहजादी है, तुम्हारी मनकुहा है, तुम्हारी बीवी साहिबा है। का वो तो बोल रही है। का मैंने जो नकाइस बताए थे, जाहिर किए थे, वो सब जाहिरी है। अब उसकी वजाहत सुनो, सुनो उसकी वजाहत, उसका तबसरा सुनो। मैंने अंधी इसलिए कहा कि मेरी बेटी सानी फातिमा ने अपनी बचपन से लेकर जवानी तक किसी गैर महरम के चेहरे को नहीं देखा। जरा मोहब्बत से कह दो। और मैंने गूंगी इसलिए कहा कि शरीयत के खिलाफ आज तक मेरी बेटी ने कोई जुमला बयान नहीं किया। बहरी इसलिए कहा कि आज तक शरीयत के खिलाफ उसने कभी कोई गलत बात नहीं सुनी, कभी चुगली नहीं सुनी, कभी दुनियादारों की आवाजें उसने नहीं सुनी, और उसके हाथ कभी खिलाफ शरा नहीं उठे, उसका कदम कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठा। मेरे घर की दहलीज से कभी बाहर उसने कदम नहीं रखा। जवान हुई, अल्लाह अल्लाह, ये गौसे पाक की माँ है, वो गौसे पाक के वालिद हैं। और यूं समझिए
बिला तशबीह बिला तमसील कि बाप वो है जो मौला अली हैदर कर्रार शेर खुदा की सीरत के आईनादार हैं, और माँ वो है जो सैयदा खातून जन्नत की सीरत की आईनादार है। ये भी नूर है, वो भी नूर है, और नूर का जब नूर से संगम और मिलाप होता है तो नतीजा भी नूर का निकलता है, और वो नाइब हसनैन करीमैन गौसे आजम की जात है। इमाम हसन हुसैन के किरदार के आईनादार हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला सुभान अल्लाह पैदा हुए। जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला मादरजाद वली है, माँ के पेट से वली, मादरजाद वली। विलायत की भी किस्में हैं, कोई मादरजाद वली होता है, माँ के पेट से वली होता है, कोई ऐसा वली कि जो इबादत और रियाजत के जरिए, हदीस शरीफ में है कि नवाफिल ज्यादा पढ़ता है और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है, वो भी अल्लाह का वली बन जाता है। और एक ऐसा वली कि जो वली नहीं था मगर एक दरवेश, एक वली कामिल ने उस पर नजरे विलायत डाल दी, उसे भी वली बना दिया। जैसे चोर पर गौसे आजम ने नजर डाली तो चोर को वली बना दिया। ऐसे सैकड़ों वाकयात है, मगर गौसे पाक जो हैं वो मादरजाद वली, माँ के पेट से वली, अल्लाह अल्लाह, माँ के पेट से वली। हुजूर गरीब नवाज भी मादरजाद वली, साबिर पिया भी, निजामुद्दीन महबूब इलाही भी, बहुत से अल्लाह वाले हैं जो मादरजाद वली हैं, माँ के पेट से वली। हुजूर गरीब नवाज के ताल्लुक से आपकी माँ साहिबा फरमाती हैं, हजरत बीबी सैयदा माह नूर रज़ी अल्लाह ताला, जो एक रिश्ते से गौसे आजम की बहन है, इसी रिश्ते की वजह से गरीब नवाज गौसे आजम के भांजे हैं। तो हजरत बीबी माह नूर फरमाती हैं कि जब आधी रात हो जाती, जब संजर वाले सो जाते, निस्फ रात गुजरती, तो मेरे शिक्म में, मेरे पेट में मेरा मोइनुद्दीन हसन संजरी अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ता, जिसको मैं सुना करती। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वाले जो है माँ के पेट में भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। ये कब? जब घरों में कुरान की तिलावत हो, जब घरों में नमाज हो, जब घरों में गाली गलोच झगड़े न हो, और जिस घर में दुरूद पाक पढ़े जाएं, जिस घर में जवान बूढ़े नमाज पढ़ें, इस्तिगफार करें, तो ये फैजान उन मुसलमानों के घरों पे बरसता है कि उनके घरों में वली पैदा होते। आज हमारे घरों में एक्टर पैदा होते, कोई एक्टर है तो कोई क्रिकेटर है, पता नहीं चलता है। नौजवानों की आज की जो हेयर स्टाइल है, बाल किस तरह रखते हैं, पता नहीं चलता है कि लड़का है कि लड़की है। लिबास देखो तो ऐसा लगता है कि सिलाकर पहने हैं कि पहनकर सिलाए। सफाई कामदार जो होते हैं, सफाई करने वाले, उनको भी जरूरत नहीं पड़ती है, यानी इतना लंबी उसकी पतलून होती है कि रास्ते की सफाई करता हुआ जा रहा है। हजरात, फिर मोबाइल, फिर बाइक, ये नौजवानों को आज इस तरह से हम देख रहे हैं तो अफसोस होता है कि जवानी तो गौसे आजम की भी थी, जवानी इमाम कासिम की भी थी करबला में, जवानी इमाम अली अकबर की भी थी। अल्लाह वालों की जवानी, उन्होंने अपनी जवानी को किस तरह इस्लाम के लिए कुर्बान किया, इस्लाम की तबलीग के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को सर्फ किया। तो चाहिए ऐ नौजवान, तू भी जिनकी गुलामी का दम भरता है, जिनकी गुलामी के नारे लगाता है, उनके किरदार पर भी कुछ अमल कर ले, ताकि इंशाअल्लाह ताला उनका भरम, उनका करम हमें दोनों जहां में मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। हजरत माह नूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा मोइनुद्दीन मेरे शिकम में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता, अल्लाह की तस्बीह तहलील पढ़ता है, अल्लाहु अल्लाहु का जिक्र करता है, जिसकी आवाज को मैं सुना करती हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये गरीब नवाज है,
ये मोइनुद्दीन हसन संजरी हैं, ये भी मादरजाद वली। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान तो ये है कि अल्लाह अल्लाह दुनिया में आए, दुनिया में आए। आप जिस दिन आए उसी दिन जीलान में मुसलमानों के घरों में, किताबों में है 1111वीं वाले पीर, और जीलान और अतराफ में यानी पूरी बस्ती में उसी दिन गौसे पाक के साथ मुसलमानों के घर जन्म लेने वाले सब लड़के ही पैदा हुए, जिनकी तादाद 1100 और सब के सब अल्लाह के वली बन गए। ये गौसे आजम की आमद का सदका कि अल्लाह विलायत बांट रहा है। ये गौसे आजम की आमद का सदका है कि अल्लाह ताला विलायत बांट रहा है, सब के सब वली बन गए। सुभान अल्लाह। जब आए दुनिया में तो आपके दोषे मुबारक पर, आपके कंधे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ के निशान मौजूद हैं। शबे मेराज है ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौसे आजम के दोष पर कांधे पर अपना कदम शरीफ रखा है। वाकया मुझे अर्ज नहीं करना है, बयान नहीं करना है, सिर्फ सरसरी तौर पर कहकर गुजर जाना चाहता हूँ। ये शान है पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर महबूब सुबहानी की। अल्लाह अल्लाह। फिर जनाब दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला जिन्होंने आते ही वो यकम रमजान की पहली तारीख रोजा रखा, माँ का दूध नहीं पिया। माँ भी गौसे आजम की थी, समझ गई कि मेरा चांद अब्दुल कादिर रोजा रख रहा है। उम्मत के लिए पैगाम है कि जिस गौस का हम नारा लगाते हैं या गौस, उस गौसे आजम ने पैदा होते ही रोजा रखा। और आज हमारे लोग, जबकि गौसे आजम और बचपन शरीयत मजहब का ये कानून है, शरीयत का ये हुक्म है कि जब तक मुकल्लफ ना हो बंदा, शरीयत का उस पर कोई पाबंदियां नहीं है जब तक बालिग ना हो। मगर आज तो माहौल ये है जनाब कि 40 साल 50 साल 60 साल का हो गया, मगर फिर भी रोजे नहीं रखने। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला, कुछ लोग तो रमजान में 2 रोजे रखते हैं, कहते हैं कि बड़े रोजे हैं। हालांकि रोजे की फर्ज सबकी यकसा है, बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं। हाँ, अलबत्ता ये है कि शब कदर है, 27वां रोजा है, आखिरी जुमा का रोजा है, तो उसे हम अहमियत देते हैं कि भाई ये रमजान शरीफ के आखिरी इस साल के जुमा का रोजा है। लेकिन हम उसकी फर्जियत में कोई कमी बेशी नहीं कर सकते कि ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं, ये गलत बात है। और गौसे आजम की शान ये है कि आते ही रोजा रखा। दूध पीने का जो पीरियड है आपका, यानी 2 साल 2.5 साल तक शरीयत मुतहरा ने, मुफ्तियान किराम ने जो फतवा दिया इसके ताल्लुक से, 2.5 साल तक बच्चा माँ का दूध पीता है, 2 साल 2.5 साल तक। तो 2 साल तक गौसे पाक ने लगातार पे दर पे, रमजान का महीना आया तो पूरे महीने के रोजे रखे, सहरी से इफ्तार तक माँ का दूध नहीं पिया। ये है गौसे आजम। शायर ने कहा कि गौसे आजम मुत्तकी हरान में, गौसे आजम मुत्तकी हरान में, छोड़ा माँ का दूध भी रमजान में। सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। जब मदरसे में गए, आपसे जब आप आलम शबाब में हैं, आपसे पूछा गया कि हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के महबूब हैं, ये आपको कब पता चला? तो गौसे पाक खुद फरमाते हैं, बैजतुल असरार शरीफ में है, मुस्तनद रिवायत के साथ है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैं जीलान के मकतब में जाने लगा पढ़ने के लिए, 5 साल की उम्र या 4 साल की उम्र है, तो मेरे साथ एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता था घर से मदरसा तक छोड़ने के लिए। जब मदरसे में आता तो वो कहता, हट जाओ ए बच्चों, कुशादा कर दो जगह, अल्लाह का वली आ रहा है।
यानी रोजाना ये इंसानी शक्ल में फरिश्ता था, लेकिन फिर मुझे ये इशारा हुआ कि अब्दुल कादिर तुम कोई आम इंसान में नहीं हो, तुम अल्लाह के महबूब बंदों में। यानी बचपन ही से मुझे ये बातें मिली कि मैं खासाने खुदा में से हूँ। सुभान अल्लाह अल्लाह। ये गौसे आजम, ये सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रज़ी अल्लाह तआला की जात है। बिस्मिल्लाह खानी के लिए आए। जिलान के मकतब में उस वक्त के जो असातिज़ा थे बड़े नेक थे, अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा ऐ शहजादे, ऐ आले रसूल पढ़िए। कहा आप पढ़ाइए। तो उस्ताद ने पढ़ाया तऊज़ व तस्मिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब कायदा ये है कि इस्लामी पढ़ाई की शुरुआत, इब्तिदा, आगाज अलिफ बा ता से होती है, मगर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला को उस्ताद ने तऊज़ व तस्मिया पढ़ाकर कहा पढ़िए। का पढ़ूं? कहा पढ़ो। तो आपने अलिफ बा ता सा की तख्ती नहीं पढ़ी, आपने सूरे फातिहा से अल्लाह का कलाम शुरू कर दिया। सुभान। सूरे फातिहा मुकम्मल पढ़ दी, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर सूरे बकरा जो कुरान शरीफ की 114 सूरतों में सबसे बड़ी सूरा, जो 2.5 पारों पर मुश्तमिल है, आपने बज़बानी सुना दी। वो सातिज़ा जो थे 3 या 4, वो टक टक भरी निगाहों से देख रहे थे गौसे पाक का बचपन में वो कुरान पढ़ना, वो कुरान की हलावत, वो आपकी ज़बान पाक से अल्लाह का कलाम पढ़ना कि वो देख रहे हैं। यहाँ तक के हमारा ये मुतालबा है कि रमजान शरीफ में अगर तरावी में हाफिज साहब अगर 1.5 पारा 2 पारा पढ़ दे तो नमाजी कहेंगे जनाब हाफिज साहब कल से थोड़ा मुख्तसर करो, थोड़ा कम करो। लेकिन यहाँ पर गौसे पाक ने 3रा 4था 5वां यहाँ तक के 18 पारे कुरान के बज़बानी उस असातिज़ा को सुना दिए। कितने? 18 पारे कुरान के सुना दिए। मगर ये गौसे पाक की करामत भी है कि 18 पारा आप सुना रहे हैं और वो सुन रहे हैं। 18 पारा पढ़ना सुनना कितना वक्त लगा होगा, है ना? लेकिन ये गौसे पाक की करामत है, ये गौसे पाक की करामत है। अल्लाह ने गौसे पाक को ताकत ऐसी दी है कि आपके खास खलीफा हैं मुरीद शेख अली अल-हैती, फरमाते हैं कि जो हमेशा गौसे पाक के साथ रहते थे। बहुत से ऐसी हस्तियां, तो यही वो हस्ती है कि जब गौसे पाक ने 360 या 70 औलिया किराम बैठे थे और 500 या 600 रिजालुल गैब थे, और आपने अल्लाह के हुक्म से ऐलान फरमाया मिंबर पर कदमी हाजी अला रतबत कुल्ले वली अल्लाह। तो शेख अली अल-हैती बहुत करीब बैठे थे, सबसे आगे बैठे थे। वो आगे बढ़े और गौसे पाक के कदम शरीफ को पकड़कर ऐसे सर पे रख लिया। आज भी उलमा लिखते हैं कि अगर जंगल में चले जाओ शेर आ जाए तो शेख अली अल-हैती का नाम ले लो, शेर तुम्हें जरा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और घर में अगर ज्यादा मच्छर है तो शेख अली अल-हैती का नाम लेकर दम कर दो। अल्लाह ताला ने इनके नाम में ये बरकत रखी है। हज़रत शेख अली अल-हैती फरमाते हैं, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शेख अली अल-हैती फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जनाब दस्तगीर महबूब सुबानी को ये मकाम अता फरमाया कि लोगों के दिलों की पकड़ अल्लाह ने गौसे आजम के हाथों में दे दी है। कभी कभी आप चलते अपने मदरसा से या घर से निकलकर जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, तो लोगों का हुजूम आपके पीछे होता, हाथ चूमने के लिए। मस्जिद तक जाना दुश्वार, लेकिन आप सबसे मोहब्बत से मिलते, सबको हाथ चूमने देते, ये आपका अखलाक था। और कभी कभी ऐसा होता, शेख अली अल-हैती फरमाते हैं कि हम निकलते, लोग खड़े हैं मगर किसी कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं है, कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं है, कोई पीछे भी नहीं आता है, कोई हाथ चूमने नहीं आता है। तो गौसे आजम मुस्कुराते और फरमाते कि मेरे रब ने मुझ पर ऐसा करम किया है कि मैं अगर चाहूं तो लोग मुझे देखें। अल्लाह अल्लाह, ये शान है गौसे आजम, ये मकाम है गौसे आजम का, ये रुतबा है गौसे आजम का।
गौसे आजम के हाथ में लोगों के दिलों की पकड़ ऐसी है। अल्लाह हजरात कि जनाब दस्तगीर महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह तआला ने 18 पारे बज़बानी सुना दिए। उस्ताद ने सुना, सुनकर कहा बेटा पढ़ो और पढ़ो, अभी तो 12 पारे बाकी है। कहा कि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, हो गया। कहा क्यों? अब ये बताओ कि पढ़ने आए हो कि हमको पढ़ाने आए हो? कहा नहीं, आप तो मेरे उस्ताद हैं, मैं पढ़ने आया हूं। कहा अच्छा पढ़ने आए हो तो इतने 18 पारे आपने किस मदरसे में याद किए, किस दारुल में गए? कहा वल्लाह, हलफ उठाते गौसे पाक, अल्लाह की कसम, न किसी मदरसे में न गया मैं, न किसी दारुल की चौखट को आज तक देखा मैंने, न किसी जामिया में गया। काफिर ये पारे कुरान पाक के 18 पारे का हिफ्ज किए। कहा मेरी माँ के शिकमे अतहर में, माँ के पेट में याद किया। अल्लाह वो कैसे? कहा मेरी माँ साहिबा सानिया फातिमा जहरा, वो 18 पारों की हाफिजा है, वो कुरान के 18 पारों की हाफिजा है मेरी माँ साहिबा। और जब भी घर का काम करती हैं कुरान की तिलावत करती हैं। फजर से लेकर इशा तक मेरी माँ रोजाना 18 पारे पढ़ती है कुरान की। और अब्दुल कादिर माँ के शिकम में सुन रहा था, याद कर रहा था। अब फरमाते हैं कि अगर मेरी माँ पूरे कुरान की हाफिजा होती तो अब्दुल कादिर जिलानी मुकम्मल हाफिज कुरान बनकर जन्म लेता। अल्लाह हजरात, ये गौसे आजम है, ये जनाब महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। अल्लाह ताला ने ऐसा नवाजा। आप जब बचपन में खेल कूद के लिए जाते तो आवाज आती है अब्दुल कादिर, इस काम के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया गया। आप जाते माँ की आगोश में, बचपन था, आवाज सुनकर थोड़ा सहम जाते तो माँ की आगोश में चले जाते। माँ समझ जाती, अपनी आगोश में लेकर माँ अब्दुल कादिर जिलानी के सर पे हाथ रखती और कुछ कुरान की आयतें पढ़कर दम करती। आप सो जाते, फिर आपको आवाज आती है अब्दुल कादिर, इस काम के लिए पैदा नहीं किया, यानी सोने के लिए भी नहीं। आप खड़े हो जाते, फिर आप की उम्र 16-17 साल की है और आप खेत और खलियान की तरफ गए। ख्याल आया कि ये बेल है, बेल और हल जोड़ लूं, काश्तकारी करूं, मैं भी काश्तकारी करूं, यानी खेड़ूत का काम करूं। लेकिन बेल के करीब गए तो बेल ने कहा, अल्लाह ने उसको जुबान दी, कहा अब्दुल कादिर, इस काम के लिए आपको पैदा नहीं किया गया। अब आप माँ की बारगाह में आए और कहा मुझे मजीद उलूम दीनी, उलूम शरइया सीखने के लिए मुझे बगदाद जाना है। क्योंकि उस जमाने में बगदाद इल्मी शोहरत का मरकज था। उस जमाने में देखिए इल्म कितना जरूरी है। गौसे पाक मादरजाद वली हैं, मगर फिर भी इल्म सीखने के लिए माँ से इजाजत तलब करते हैं। और उस वक्त माँ साहिबा की उम्र कितनी है? रिवायतों में कि जब गौसे आजम दुनिया में आए तो माँ साहिबा की उम्र 60 बरस की थी। 60 साल की उम्र में गौसे आजम पैदा हुआ। ये भी करामत है गौसे आजम। और एक छोटे भाई हैं गौसे आजम के, जो उनसे छोटे हैं, किताबों में है। 18 साल की उम्र है। माँ ने देखा कि अब्दुल कादिर इजाजत मांग रहा है जीलान से बगदाद। कितना दूर है, कितना दूर है, 640 किलोमीटर के करीब। इतना दूर रास्ता या उससे भी ज्यादा का डिस्टेंस जीलान से बगदाद का। अल्लाह अल्लाह। मगर माँ ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए सीने से लगाया
कहा कि तेरा बाप तो, तेरे वालिद गिरामी तो दुनिया से चले गए। ऐ मेरे जवान बेटे अब्दुल कादिर, हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि जब बेटा जवान होता है तो माँ बाप तमन्ना करते हैं कि अब जवान हो गया, इसके सर पे सेहरा सजे। लेकिन तू इजाजत मांग रहा है इल्म दीन हासिल करने की, अपने नाना जान की शरीयत का इल्म सीखने की बात कर रहा है, मुतालबा कर रहा है, तो मैं भी हुसैन इब्ने अली के घराने की शहजादी मना नहीं करूंगी। अब्दुल कादिर मेरे सीने से लग जा, अब हमारी मुलाकात इस दुनिया में ना होगी, रोजे महशर के दिन होगी। अल्लाह, मगर मैं तुम्हें अपने जिगर पर, अपने कलेजे पर पत्थर रखकर तुम्हें इजाजत देती हूँ। इसे सीखो दोस्तों। आए गौसे पाक की महफिल सजाने वालों, इल्म दीन का मकाम कितना बड़ा है। इल्म सीखना बहुत जरूरी है। इल्म नूर है, इल्म उजाला है, इल्म में बरकत है, इल्म में इखलास है। इल्म होगा तो हम इबादत क्या है, रियाजत क्या है, हुकूकुल्लाह क्या है, हुकूकुल इबाद क्या है, शरीयत क्या है, माँ बाप के हुकूक क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, बाल बच्चों के हुकूक क्या है, कब समझेंगे? जब इल्म होगा। जब इल्म होगा, इल्म पढ़ने वाले बनो। यहाँ जो इल्म पढ़े हुए हैं उनकी सोहबत में बैठने वाले बनो। यहाँ जो इल्म पढ़े हुए हैं उनसे मोहब्बत करो, जो इल्म पढ़े हुए हैं उनकी खिदमत करो, आलिम दीन का अदब करो। यही हमको हमारी शरीयत ने सिखाया, यही हमें पैगाम दिया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की माँ साहिबा ने, बड़ा मशहूर वाकया है कि 40 दीनार सोने के सिक्के दिए, कहा बेटा एक नसीहत मेरी याद रखना, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सिद्क और सच्चाई को मुकद्दम रखना। उसी माँ की नसीहत को लेकर चले तो इसका समरा, इसका फैजान ये हुआ कि रास्ते में जो अहमद बदोई वाला वाकया हुआ, जो बहुत बड़ा रजन था, डाकू था, 60 कज़ाकों 60 डाकुओं का सरदार था। उसने गौसे आजम की एक सच्चाई को देखा तो वो ताइब हो गया। कहा ए शहजादे, माँ से किया हुआ वादा तुमने निभाया, हमने तो अल्लाह से किया हुआ वादा भूल गए। सबके सबों ने गौसे आजम के हाथों पर तौबा की, और ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की कि गौसे पाक के सदके में सब वली बन गए। लुटा हुआ मालो सामान सब वापस दे दिया। तौबा हो तो ऐसी हो, तौबा करो तो सच्ची करो। तौबतन नसूहा कुरान ने कहा, जो दूसरों के लिए नसीहत बन जाए। अल्लाह अल्लाह। गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि सबसे पहली जमात डाकुओं की थी जिसने अब्दुल कादिर के हाथों पर तौबा की, सच्ची तौबा की, वो अल्लाह के वली बन गए। अल्लाह अल्लाह। सच्चाई की ये बरकत है, सच्चाई की ये बरकत है। हजरत जनाब दस्तगीर महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद शरीफ में आए और हज़रत शेख हम्माद की खानकाह में आए। बिलमुख्तसर आपने 8 या 10 साल तक मदरसा निजामिया में उलूम ज़ाहिरी को सीखा। इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म नव, इल्म सर्फ, इल्म मंतिक, इन सब पर अपने जमाने के उलमा में आप सबकत ले गए, सबसे आगे बढ़ गए। आपके मिस्र बगदाद में कोई आलिम नहीं है। ऐसे आलिम बने गौसे आज़म, ऐसे मुफ्ती बने गौसे आज़म। तो इल्म का सीखना भी जरूरी है। हज़रात, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के जो बचपन के वाक़यात हैं, फिर आपके जो मदरसे के वाक़यात हैं, कि कभी कभी आज के दौर में तो मदरसों में माल की फरावानी अल्हम्दुलिल्लाह अहले खैर हज़रात मदरसों में तोहफा देते हैं, ज़कात और सदक़ात खुलूस के साथ अदा करते हैं। उस जमाने में बड़ी ये बड़े मुश्किल मरहले थे, और खुश्क रोटी के टुकड़े 8-8 दिन के मदरसे के बच्चे खाते थे, मगर इल्म दीन सीखते थे। चराग जलाने के लिए तेल भी नहीं होता था,
ऐसा माहौल था। एक वाकया मैं अर्ज कर दूं और अपनी तकरीर को पूरी करूं। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम सलाम। आपके साथियों का बयान है कि जो आपके साथ मदरसा निजामिया में पढ़ते थे, तो कहा कि ये हुआ कि एक दिन रात इतनी अंधेरी थी, गौसे पाक मदरसे में नहीं थे, कहीं बाहर तशरीफ ले गए, और मामला ये दरपेश आया कि रात इतनी काली थी कि एक दूसरे का चेहरा भी नजर नहीं आता, और चिराग में तेल भी, यानी गरीबी ऐसी थी मदरसे की कि चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था कि चिराग जलाएं। और दरसी किताबें, यानी वो किताबें जिसको तकरार करना है, जिसको याद करना है, सबक याद नहीं होगा तो सुबह में अगर फजर के बाद असातिज़ा ने कहा सुनाओ तो कहां से सुनाएंगे, याद ही नहीं हुआ, वो किताबें नहीं मिल रही है, क्या करें। अगर किताबें नहीं मिली, सबक याद नहीं हुआ तो पिटाई होगी, मार पड़ेगी, मार पड़ेगी। आज तो अगर एक छोटी उस्ताद ने ज्यादा मार दी तो माँ बाप आते हैं, मौलाना साहब से कहते हैं मत मारना हमारे बच्चे को। वरना हमारे यहाँ एक मौलाना साहब आते थे, वो बुजुर्ग थे, आज भी हैं वो कहते हमारे जमाने में तो ऐसी पिटाई होती थी, हमारे जमाने में मदरसों में, वो बुजुर्ग आलिम कहते थे कि जब हम बचपन में देखते कि एक कसाई बकरे को ले जा रहा है या बकरी को ले जा रहा है काटने के लिए, जुबा करने के लिए, तो वो चिल्लाती है, बकरी बकरा चिल्लाते हैं, तो बचपन में हम बातें करते थे ये क्यों चिल्लाते हैं, क्या इसको काटने के लिए ले जाए, अरे उसमें क्या हुआ, हमको तो ऐसा लगा कि इसे मदरसे में ले जा रहे, यानी मदरसे की पिटाई ऐसी थी, मदरसे की पिटाई ऐसी थी कि वो जुबा करने जाता वो समझते नहीं थे। बताइए, तो सबक याद नहीं हुआ था तो ये मामला आया। उसमें आपके साथियों का बयान है कि हम घबरा गए, हम रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि इलाहुल आलमीन कोई ऐसा सबब पैदा कर दे कि हमारी दरसी किताबें बआसानी मिल जाएं और हम सबक को अज़बर कर ले, याद कर ले। हमारी दुआ रोकर हमने दुआ की, अल्लाह ने कबूल की हमारी दुआ को, और सुभान अल्लाह हमारी दुआ इस तरह कबूल हुई कि गौसे आजम मदरसे में तशरीफ लाए और नूर वाले कदम शरीफ को मदरसे में रखा, आपकी पेशानी से नूर की शुआएं निकली, सारा मदरसा निजामिया बुक़्क़ाए नूर बन गया। गौसे आजम की पेशानी से जो नूर निकला, उस नूर के सदके में हमने बासानी किताबें ढूंढ ली और सबक याद भी कर लिया। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह, ये शान है बगदाद के दूल्हा जनाब गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान। मजमा है, एक औरत आई, कहा हुजूर दुआ कीजिए, सबके आंगन में फूल है, मेरे आंगन में फूल नहीं है, यानी औलाद नहीं है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया है कि हर वक्त मेरी आंखें लोहे महफूज पर रहती है। फरमाया कि तेरी किस्मत में लग रहा है कि औलाद नहीं है। कहा कि हुजूर इसलिए तो आपके पास आई हूं कि आप दुआ कर दें, आप दुआ कर दें। एक अल्लाह की बंदी, एक अल्लाह के महबूब बंदे के पास आई है, वो इसीलिए आई है कि आप दुआ कर दें। गौसे पाक ने दुआ की, मौला ये बंदी तेरे बंदे के पास आई, तेरे बंदे के पास आई, ऐ मौला इसको औलाद दे। कहा अब्दुल कादिर लोहे महफूज में तो औलाद नहीं है इसके लिए। कहा नहीं है, मगर हमारी दुआ से, मेरी दुआ से दे दे मौला।
इतनी दुआ की कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यानी बशारत मिल गई कि बोल दो। तो उससे कहा गौसे पाक ने कि अल्लाह तुझे 7 बेटे अता फरमाए। अल्लाह, ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम का मकाम है कि अगर लोहे महफूज में उसकी तकदीर में औलाद नहीं है, मगर फिर भी अगर दुआ कर दें तो एक नहीं 7 बेटे अता करें। गौसे पाक फरमाते हैं कि वो सब के सब मेरे नक्शे कदम पर चलेंगे। अल्लाह, ये गौसे आजम है। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। दुआ करें अल्लाह ताला इस बज़्म पाक को कबूल फरमाए, और जितने भी हाजरीन व हाजरात आए अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। उलमाए किराम, बुजुर्ग आए, दोस्त, नौजवान, माए बहने, बच्चे, अल्लाह हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और अकबरी कमेटी के ज़ेर एहतमाम ये 11वीं शरीफ की महफिल है, ये नियाज अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जिन लोगों ने इसमें दामे दरमे कदमे सुख ने हिस्सा लिया, अल्लाह ताला सबके हिस्सा ताउन को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह गौसे पाक के सदके में सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। हम सबों को अल्लाह इस्लामी जिंदगी, ईमानी मौत नसीब फरमाए। हमारे जितने भी यहाँ पर दरिया किनारे पर सब माहिगीर है, लोधी भाई हैं, अल्लाह ताला इन तमाम लोधी भाई मजदूर जितने भी हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। गौसे पाक के सदक़े में अल्लाह ताला दोनों जहां में कामयाबी और बरकतों से सरफराज फरमाए। आमीन बिजाह ताहा व यासीन बिरहमती के अरहमर राहिमीन। सलातो सलाम के लिए करें। ऐ हबीबे अहमद मुजतबा, दिल मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो। ऐ हबीबे अहमद मुजतबा, दिल मुबतला का सलाम लो। ऐ हबीबे अहमद मुजतबा, मैं तलब से बाज न आऊंगा, तू करम का हाथ बढ़ाए जा। मैं तलब से बाज न आऊंगा, तू करम का बढ़ाए जा। जो तेरे करम से है आशना, उसी आशना का सलाम लो। ऐ हबीबे अहमद मुजतबा, दिल मुबतला का सलाम लो। ऐ हबीबे अहमद मुजतबा, वो हुसैन जिसने छिड़क के खून चमने वफा को हरा किया, वो हुसैन जिसने
चमने वफा को हरा किया, उस जानिसार का वास्ता तुम्हारे गदा का सलाम लो ऐ हबीबे। सलाम लो जो वफा की राह में खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो ऐ हबीबे अहमद मुजतबा। सभी औलिया के बुलंद सर कदम पे जिनके झुके हुए, उसी प्यारे गौसे का वास्ता, उसी प्यारे गौसे का वास्ता तुम्हारे गदा का सलाम लो ऐ हबीबे अहमद मुजतबा। दिल मुबतला का सलाम लो जो वफा की राह में खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो ऐ हबीबे अहमद मुजतबा। हो न तन्हा रोज़े महशर, साथ हो शब्बीरो शब्बर, हाथ में दामन अली का, सर पे हो ज़हरा की चादर, या नबी सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-फातिहा। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल हमारा कुल मुस्तकीम बाकी या नमतु या नस्तईन। ऐ खल्लाक़ दो जहां मालिक बेनियाज रब्बे कदीर, आज की रात 11वीं शरीफ की रात है। तेरे महबूब बंदे जनाब सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी के उर्स की रात है। मौला आलम इस्लाम के तमाम अहले ईमान मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू मकान और दुकान कारोबार अकायद आमाल औलाद की हिफाजत फरमा। मौला ताला हम सबको एक बना नेक बना, तेरे दीन तेरी शरीयत तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी पर कायम दायम रख। गौसे पाक की गुलामी उनके फरामीन पर अमल करने की हम गुलामों को नेक तौफीक अता फरमा। मौला जो परेशान हाल मुसलमान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए इस महफिल में। मौला जितने भी बुजुर्ग दोस्त माए बहने आए बच्चे आए, मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, सबके घरों में खूब बरकतें अता फरमा। मौला हम सबों को इस्लामी जिंदगी ईमानी मौत नसीब फरमा। जिन लोगों ने इस महफिल पाक को सजाया है मौला गौसे पाक के सदक़े में उन सब के बिगड़े हुए कामों को बना दे। मौला ताला सबकी जायज मकासिद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। परवरदिगार आलम जो मुसलमान परेशान हाल हैं, बीमार हैं, तकलीफ में, मौला उनकी तकलीफों को, बीमारियों को, परेशानियों को गौसे पाक के सदक़े में दूर फरमा दे। मौला ताला जिन घरों में जवान बच्चियां बच्चे हैं, रिश्ते मुवाफिक नहीं है, मौला उन्हें अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा। जो कर्ज में डूबे हुए मौला उन्हें बारे कर्ज से सुबुकदोशी अता फरमा। मौला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बे औलाद है उन्हें गौसे पाक के सदके में नेक औलाद अता फरमा। मौला ताला जो औलाद माँ बाप के नाफरमान हैं उन्हें गौसे पाक के सदके में फरमा बरदार बना दे। मौला ताला एक दूसरे मुसलमानों के हुकूक की अदायगी अदा करने की हमें नेक तौफीक अता फरमा, नेक जज्बा अता फरमा। इस महफिल पाक में
इस महफिल पाक में जिन्होंने ये महफिल पाक में हिस्सा लिया है, माणिक सुलेमान अहमद, माणिक मूसा मोहम्मद हुसैन, कारा सुलेमान जाको, इनका ये हिस्सा महफिल पाक में है। मौला इन्होंने मरहूमीन के इसाले स्वाब के लिए जो कुछ भी पेश किया मौला कबूल फरमा, और उनके मरहूमीन घर के हम सब के जो घरों में से दुनिया से चले गए मौला ईमान के साथ सबकी मग़फ़िरत फरमा। गौसे पाक के सदक़े में उन्हें जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमा। रब्बना 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 आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ खालिक़ हर बुलंदी व पस्ती शस्तीज़ अता बुकुंज़ हस्ती, इल्म अमलो फराख दस्ती, ईमानो अमानो तंदुरुस्ती। मौला ताला गौसे पाक और उनकी औलाद अथार हज़रत पीर अली अकबर शाह जिलानी, मामूद शाह जिलानी, उनका साए करम में हम सबों को ईमान के साथ जिंदगी बसर करने की नेक तौफीक अता फरमा, उनकी सच्ची गुलामी अता फरमा। गौसे पाक के झंडे में मौला बरोज़ हश्र हम गुनहगारों को साया नसीब फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मआदनिल जूद वल करम वाली वसाबी अजमाइन, आमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लपे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिक।